Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as the independent country in 1948. 1948 में श्रीलंका एक independent state की तरह उभरा. The leaders of the Sinhalas community shouted to secure the dominance over the government by the virtue of their majority. और वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे जो कि मेजॉरिटी में थे वो गवर्नमेंट के ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करने लगे. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटी मेजर टू इस्टेब्लिश द सिन्हालाज सुपरमेसी. और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जब इलेक्शन होने लगे तो वहाँ पे सिन्हालीज का ही वर्चस्व रहा और वो ही बार बार गवर्नमेंट में आते रहे. इन 1956 an act was passed to recognize the Sinhalas as a only official language, thus the disregarding Tamil. और 1956 में जब सिन्हालीज जब गवर्नमेंट में थे उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाली लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और जबकि तमिल जो लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया. द गवर्नमेंट follow the preferential policies that favor the Sinhalese applicants for the university position and government job. और इसके बाद जितने भी सिन्हाली बोलने वाले सिन्हाली लैंग्वेज सिन्हाली कम्युनिटी के लोग थे उनको ज़्यादा गवर्नमेंट पोजीशन पे फेवर मिलने लगे गवर्नमेंट जॉब्स में पोजीशन में यूनिवर्सिटी में. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect एंड फॉस्टर द बुद्धिज़्म. और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें ये देखा गया कि हमें बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल. और ये बार बार जब गवर्नमेंट के मेजर्स और एक्ट पास होने लगे तो जो अदर तमिल लोग थे उनमें एक अलाइनेशन की भावना जगी. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हालाज लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. और उन्होंने ये महसूस किया कि जितने भी सिन्हाली गवर्नमेंट में आ रहे हैं वो उनको बुद्धिज़्म और जितने भी माइनॉरिटी लैंग्वेज हैं उनके लिए उनको कोई कंसर्न नहीं है. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन अ ग्रीटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट. और उन्होंने ये फ़ील किया कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं पॉलिटिकल राइट्स हैं उनमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ सिन्हालीज कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थे उनको मिल रहे हैं और माइनॉरिटी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम. और ये जो टेंशन थी वो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच बढ़ती गई. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर अ रीजनल एनाटॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब्स. और जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी और उन्होंने ये इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि उनको उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिले और जितनी भी रीजनल एनाटॉमी है जितनी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी पोजीशन में उसमें उनको इक्वल राइट्स मिले. But their demand for more autonomy to province populated by the Tamils was repeatedly denied. By the 1980s, several political organizations were formed and demanding an independent Tamil एलम स्टेट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका. और ऐसे ही 1980s के आसपास बहुत सारी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई तमिल्स की और जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न श्रीलंका में एक तमिल स्टेट की मांग करने लगे. The dispute between the two communities turned into widespread conflict and it should turn into a civil war. और ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी यानी सिन्हालाज और तमिल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसने धीरे ही धीरे सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध का रूप लिया. As a result, thousands of people of both communities have been killed. Many families have forced to leave the countries and refugees are many more to lose their livelihoods. और इस सिविल वॉर के चलते ही
बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेनी ऑफ द फैमिलीज़, जो उनको बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्सली अपना घर छोड़ना पड़ा। दे हैव श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। बट श्रीलंका का जो हिस्ट्री रही है उसमें बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ के क्षेत्र में रहा है। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक इन द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो गृह युद्ध हुआ इसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ का कंट्री में बहुत ही बड़ा सेटबैक हुआ। Accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as they to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. और लेकिन बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस लाया गया और 1970 से 1993 का 3 तक उनमें बार 4 बार संशोधन किया गया। और जितनी भी कम्युनिटीज़ थे, माइनॉरिटी थी या मेजॉरिटी थी, उनको एक ही कंट्री में टुगेदर और सेम राइट्स के साथ रहने का अवसर दिया गया। द अरेंजमेंट दैट they work out is different from any other countries and is very innovative. सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेल्जियन मॉडल। यहाँ पे जो बेल्जियन कंट्री में जो कॉन्सेप्ट चलाया गया कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इक्वल राइट्स देने गए, तो उसका मॉडल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल लाया गया कि जितने भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं उनको इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट में पोजीशन मिलेगी। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट of majority of the members from each linguistic group. Thus no single community can make a decision. It means कि जो स्पेशल लॉ थे उनके सपोर्ट में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर और लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम एनी ईच ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप से एक मेंबर लिया जाएगा और उनमें कोई भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर थे जो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए गए थे। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही नहीं करती थी, यानी कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकती थी। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट काम कर रही थी जिसमें बोथ कम्युनिटी या माइनॉरिटी या मेजॉरिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल राइट मिला था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted the equal representation in the central government. The French speaking people थे, जो लोग थे, उन्होंने ब्रुसेल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम द central and the state government, there is a third kind of government. This is community government. और state और central government के अलावा